का सबसे बड़ा उत्सव भारत में चुनाव, और चुनाव के इस वक्त सारे नेता मशगूल हैं, व्यस्त हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, रोज साइकिल चलाते हैं। चुनाव के इस वक्त में अभी वो सुबह सुबह साइकिल चलाते हुए हमको मिले हैं। सर, इतनी व्यस्तता, लेकिन फिर भी आपको साइकिल चलाने के लिए वक्त निकाल लेते हैं आप? व्यस्तता में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। सारे आपकी जितनी स्ट्रेस होती है, जितना एक तरह से तनाव होता है, एक्सरसाइज उसको रिलीफ करती है और शरीर को भी ज़्यादा क्षमता मिलती है एक्सरसाइज करने में, काम करने में। तो मैं समझता हूँ कि ये तो रोज योग या साइकिलिंग या कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मगर मेरा पहला सवाल राजनीतिक जी, जनता कांग्रेस को क्यों चुने? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने भविष्य में गरीबी कैसे हटेगी उसका एक रोड मैप दिया है। 5 गारंटियाँ, 5 न्याय और 25 गारंटियाँ दी है। हर बच्चा जो बेरोजगारी 88% लोग, 84% लोग बेरोजगार हैं, उन बच्चों के लिए एक प्रोग्राम दिया है। महिला आत्म आदि आबादी, उसको ताकत देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोग्राम दिया है। श्रमिकों के न्याय की बात की है, किसानों की MSP की बात की, किसानों के कर्ज माफी की बात की है। ये कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी वर्क जो 80, 90, 95% आबादी को अट्रैक्ट करता है। आज तक का जितने भी वचन पत्र, घोषणा पत्र आए, उसमें सबसे अच्छा घोषणा पत्र। आप एक मिनट, ये गाय माता है। मोहन यादव जी ने अभी गाय घर में पाली है। मैं अनुरोध करता हूं मोहन यादव जी से कि ये रोड पे पूरे मध्य प्रदेश में गाय हैं, इनका क्या करेंगे वो? इनके लिए भी कुछ करें। एक गाय, गौ माता, दूध, यादव, जय माधव, ये पूरे प्रदेश में रोड पे है। कम से कम 2 करोड़ गाय, उनके लिए मोहन यादव जी मुख्यमंत्री कुछ करें। सबसे ज्यादा बीफ बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए ले लिए बीजेपी ने, इसलिए कांग्रेस जीतेगी। इसलिए कांग्रेस जीतेगी, ये आपका दावा है। लेकिन जो इतिहास दिख रहा है, इतिहास कहता है कि 14 में 27, 19 में 28, और अब बीजेपी कह रही है कि अब की बार पूरी 29। इतिहास ये भी कहता है कि 2 से यहाँ तक आई है बीजेपी, तो वापस 2 भी हो सकती है। जब बीजेपी का इतिहास 2 से यहाँ तक आ सकता है तो कांग्रेस का नहीं बन सकता है? ये फिनोमा बनाना, ये क्या मैसेज है? ये कि हमने जमीन पे काम नहीं किया, अब फिनोमा बनाना है, वर्क दिमाग हाईजैक करना है लोगों के। अब की बार 400 पार क्यों चाहिए? अब की बार 400 पार इसलिए कि उनके अनंत हेगड़े जी ने कहा है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए कि आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए कि 17 सरकारें गिराना चाहते हैं, इसलिए कि विधायक खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, इसलिए संवाद मीडिया के अधिकार को कम करना चाहते हैं, फ्रीडम जो बोलने की आजादी है, मौलिक अधिकारों की कमी करना चाहते हैं। क्यों 400 पार चाहिए जब 300 में सरकार बन सकती है, 275, 280 में बन सकती है? क्या कारण है? आपकी पार्टी के खिलाफ परिवारवाद, मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी लोग एक बात कहते हैं कि आपकी पार्टी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, PM और CM के लिए आपके पास सिर्फ परिवार, बड़े नेताओं के लड़के लड़की है, बस। पूरे इंडिया गठबंधन के ऊपर ये आरोप लगते हैं। नहीं, बात विषय ये है मैं किस परिवार से आता हूँ। मेरा परिवार कौन सा है? मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, कोई छोटे पद पे तो नहीं। मेरे परिवार किसान थे। किस परिवार से आते हैं? छत्तीसगढ़ के PCC चीफ और मुख्यमंत्री जो पूर्व थे वो। किस परिवार से आते हैं? राजस्थान के PCC चीफ और मुख्यमंत्री। किस परिवार से आते हैं? भारतीय जनता पार्टी। एक राज्य बताया ऐसा? ये किस तरह का फिनोमा बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी? अरे परिवारवाद की बात करने वालों को ये एहसास होना चाहिए कि जो पैदा हुआ इसी तो देश का है, लोगों में जाता है, लोकतंत्र में उसको चुनाव जिताता, हराता, तभी तो नेता बनता है। ये क्या है? आप लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करना। अरे मुद्दा है इस देश में महंगाई क्यों है? अरे घर घर में यातना क्यों है? जो परिवारवाद में नहीं है, जो आम परिवार है घर का, उसमें क्यों है इतनी महंगाई? क्यों है बेरोजगारी? क्या लॉजिक है कि यातनाएं सही उसने कोविड में? इतनी महंगी दवाइयां क्यों मिलती है उसको? क्या कारण है? घर की इनकम खत्म हो गई। किसान कर्जदार क्यों है? आत्महत्या क्यों करता है किसान? ये आम परिवार है ना, इसके लिए मोदी जी ने क्या किया? सर, एक सवाल और उठता है सर, ये बिछड़े सभी बारी बारी, सुरेश पचौरी से लेके तमाम, रोज एक खबर आती है कि कांग्रेस का मुख्य नेता, आपके पूर्व विधायक शशांक, तब मतलब गिनती के नाम कमलेश शाह है, मतलब वो भी आपके विधायक। एक विधायक कमलेश शाह, जितने लोग, मैंने कहा 336 लोगों की लिस्ट जारी की थी मैंने एक दिन, वो नाम समेत की थी। बीजेपी ने लाखों में बताई थी, मैंने उनसे लिस्ट मांगी थी। बीजेपी का जो सोचने और समझने का तरीका है, वो सोचने और समझने का तरीका ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार के परिचायक बन गई है। हमारे पास
जब चुनाव थे तो पहले आखिरी 4 महीने में 100 लोगों ने 500, 800, 1,000 गाड़ियां लाके ज्वाइन की थी। तो क्या हुआ, ये रिजल्ट सामने है। तो ये इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या पार्टी का वर्कर अपनी जगह है, पार्टी की आइडियोलॉजी अपनी जगह, स्वार्थ, करप्शन और माफिया टाइप लोग जितने हैं वो जा रहे हैं। जो गया देखो उसका काम धंधा क्या है। किसी सुरेश पचौरी जी का जाना आना, मैं समझता हूँ उसको मैं इतनी तवज्जो इसलिए नहीं देता हूँ कि वो थे तब कौन से हम जीत गए। तो बड़े गांधी परिवार के करीबी थे। नहीं थे, हमें जाने का दुख भी है, पर वो थे तब कौन से हम जीत गए, वो कौन से जीत गए। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, इस तरह की बात करना, उन्होंने जो किया देश के सामने, प्रदेश के सामने, हमारा भला नहीं कर पाए। इतना सब कुछ पार्टी ने देने के बाद भी, तो बीजेपी का भला क्या कर देंगे। मेरे राम आए हैं, मतलब एक नैरेटिव। हाँ, मेरे कि भाई मेरे राम आए। बीजेपी कहती है धारा 370 जो कहा सो किया। ये बीजेपी ये क्यों नहीं कहती रोजगार, बीजेपी ये क्यों नहीं कहती महंगाई, बीजेपी ये क्यों नहीं कहती किसान की इनकम, बीजेपी ये क्यों नहीं कहती कि सबसे ज्यादा दुनिया में, एशिया में सबसे बड़ी महंगाई हम देते हैं। बीजेपी ये क्यों नहीं कह पाती भैया। एक सवाल है, आपने विधानसभा चुनाव के समय, आप एक युवा नेता है पार्टी के, आपने कहा कि चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच हो रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। हाँ, तो आए। लोकसभा चुनाव में क्या है? इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के रिजल्ट के साथ आज का सिनेरियो बताता है कि क्यों बीजेपी को वोट दें। हम बीजेपी से ज्यादा सीट लाएंगे। चलिए, क्या दावा है आपका? मध्य दावा नहीं है, हम बीजेपी से ज्यादा लाएंगे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दावा करते हुए कि मध्य प्रदेश में इस बार उनकी पार्टी यानी कांग्रेस। एक सवाल रह गया था, बताओ ना। समाजवादी पार्टी को आपने खजुराहो सीट दी, आपका प्रत्याशी खजुराहो से आपका तो नहीं है, समाजवादी पार्टी का भी नहीं। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल भी वहां नहीं चल पाई, क्या होगा? ये क्या कहना चाहते हो आप कि बीजेपी ने जिस तरीके से उसका फॉर्म रिजेक्ट किया, कलेक्टर ने नौकर जैसी भूमिका निभाई। कलेक्टर का दायित्व था कि लोकतंत्र की रक्षा करे, निर्वाचन अधिकारी है, उसने उसका रिजेक्ट कर दिया और फिर भी आप उसकी पैरवी करते हो। ये लोकतंत्र की मर्यादा है। आपको क्रिटिसिज्म करना था उसका, आपने बताना था कि कलेक्टर ने किस तरीके से जो मेयर चंडीगढ़ का किया वैसा हुआ वहाँ। इस तरह की भावना को भी अगर क्रिटिसाइज नहीं करोगे आप, इस करप्शन को, ये राजनीतिक करप्शन है, इसको भी सुरक्षित करोगे, क्रिटिसिज्म सामने वाले करोगे, तो फिर कैसे लोकतंत्र जीवित रहेगा। क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी, जो भी व्यक्ति है एक पार्टी का निर्णय लेके समर्थन देगी, सारी पार्टियां। खजुराहो में साइकिल नहीं चल पाई, जो सपा जिसको समर्थन देगी, कांग्रेस उसके साथ रहेगी। कांग्रेस खजुराहो में जिसको भी समाजवादी पार्टी समर्थन देगी उसको अपना समर्थन देगी। फिलहाल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, और जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी, और सारा जो फैसला है वो तो 4 जून को होगा, और 4 जून तक का हम सबको इंतजार रहेगा। कैमरामैन शरद कपूर के साथ भोपाल में मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया।